Good morning, 10th class. This is Deepti Singh, your English teacher, and today I am presenting your poem All the Words Are Stage. आज हम इसका इंट्रोडक्शन एंड समरी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में इसकी मैं पोएम के साथ में आऊँगी, वर्ड टू वर्ड समझाऊंगी आपको। लेकिन आज आपको क्या समझना है, इसका इंट्रोडक्शन, जो 7 स्टेजेस बताई गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। और आपको मेन इसमें कैसे मीन्स पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें ही है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप इजीली अपनी पोएम को डील कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। All the words is a stage. All the word is a stage. Written by William Shakespeare. Okay. William Shakespeare compares the world with a stage. William Shakespeare कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं दुनिया की एक स्टेज के साथ। जैसे स्टेज होता है ना, परफॉर्म करने के लिए होता है, उस स्टेज से। मैन एंड वीमेन come on this stage and play their roles or parts and die. क्या कह रहे हैं, मैन और वीमेन जो लेडीज जेंट्स होते हैं वो आते हैं और जाते हैं। आने की बात अपने वो प्ले रोल करते हैं, रोल प्ले करते हैं, अपने पार्ट्स को प्ले करते हैं और मर जाते हैं। उनका एंट्रेंस भी होता है और एग्जिट भी होता है। ओके, द एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब्स द 7 स्टेजेस इन अ मैन्स लाइफ। ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ये इसमें क्या बताया है कि मैन की लाइफ में 7 स्टेजेस आती ही हैं। इन दिस पोएम द पोइट सेज दैट देयर आर 7 स्टेजेस इन अ मैन्स लाइफ। अगेन वही बात कह रहा है कि एक इंसान की लाइफ में 7 स्टेजेस आती हैं। इन द फर्स्ट स्टेज, मैंने ये नंबरिंग की है जिससे आपको ध्यान रहे, आप जब इसको देखें तो आपको रिकॉल हो जाए। 6 देखिए, ऐसे 7 सेकेंड, ये जो कुछ लिखा है ना, ये मैंने जान करके लिखा है जिससे आपको थोड़ा सा रिमाइंड होता रहे। इन द फर्स्ट स्टेज द इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है छोटा बच्चा, 2 साल से जब छोटा होता है, पैदा होने से लेके 2 साल तक का। क्राइज रोता है, एंड वॉमिट उल्टी करता है, इन द नर्स आर्म्स मतलब जो उसकी केयर करता है, नर्स हो या मदर हो या कोई भी जो उसको पालता है, उसके हाथों में क्या करता है, वो रोता भी है और वोमिट करता है। इन द सेकेंड स्टेज मीन्स द सेकेंड स्टेज इज दैट ऑफ अ स्कूल बॉय। सेकेंड स्टेज कौन सी हुई, स्कूल बॉय वाली हो गई। हु गोज टू स्कूल मतलब वो जाता तो स्कूल बट अनविलिंगली, बिना इच्छा के। ऑन ग्रोइंग अप ही एंटर्स इन हिज थर्ड स्टेज, थोड़ा बड़े होने पे मतलब अपने एक उम्र के हिसाब से जब वो बड़ा होता है तो बिकम अ लवर। जब 10th 12th पास करने के बाद वो लवर बन जाता है। ही इज फुल ऑफ पैशन फॉर हिज मिस्ट्रेस, वो अपनी जो बिहाफ होती है या वो अपने मिस्ट्रेस होती है उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा पैशनेबल होता है। वो उसके लिए सैड सॉन्ग्स भी लिखता है, बहुत सारी तरह तरह की कविताओं को लिखता है। एज अ फिफ्थ स्टेज, जो फिफ्थ स्टेज में मतलब सोल्जर, सोल्जर बन जाता है, सैनिक बन जाता है। ही टेक्स अ प्लेज टू डेडिकेट हिज सर्विस टू द नेशन विदाउट द फियर ऑफ द एनिमीज कैनन। मीन्स यहाँ पे जब वो और उस स्टेज से बाहर निकलता है, लवर वाले स्टेज से बाहर निकलता है, सोल्जर की तरह सोचता है, फिर वो ओथ लेता है, प्लेज करता है और अपने आप से प्रतिज्ञा करता है कि वो देश को समर्पित हो जाएगा। उसे फिर जब डर नहीं लगता, किस चीज का, उसे डर नहीं लगता शत्रु की कैनन तोपों से, उसे बिल्कुल उसके अंदर से वो भावनाएं, मरने के लिए उसे कोई टेंशन नहीं रहता, वो अपने आप को समर्पित कर देता है देश के लिए, नेशन के लिए। एज द जज इन द फिफ्थ स्टेज, सॉरी दिस इज अ फोर्थ स्टेज। ओके, फोर्थ स्टेज इज सोल्जर। फिफ्थ स्टेज ही ट्राइज टू मेंटेन द डिग्निटी एंड ऑनर टू द चेयर। देखिए नॉर्मल सी बात है, जब हम लोग को ज्ञान नहीं होता तो हम लोग कुछ भी काम करते हैं, लेकिन हम लोग के पास ज्ञान आ जाता है तो हम लोग कहीं ना कहीं अपनी डिग्निटी मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग मुझे ज़्यादा अच्छा समझे ऐसा, तो एक पोजीशन हो जाती है, वो अपनी डिग्निटी मेंटेन करने लगता है। जब फिफ्थ स्टेज पे आता है इंसान तो एज अ जज हर चीज़ को बताने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए तो आप ऐसा कर पाओगे, ऐसा करना चाहिए। मीन्स वो फिर जजमेंट कर देने लगता है। एंड ऑनर टू द चेयर मतलब उस चेयर को, उस डिग्निटी को मेंटेन करता है। ही एडप्ट्स मैनरिज्म टू शो हिज विजडम, वो अपनी विजडम को, अपनी बुद्धिमत्ता को जताने लगता है कि ही इज द गुड पर्सन। देन ही बिकम्स लीन एंड वीक, फिर देखिए घर का मुखिया बनता है ना, फिर वो थोड़ा और बुजुर्ग हो जाता है।
जब बूढ़े होते हैं तो क्या होता है, पतले दुबले, और जब दुबले पतले हो जाएंगे तो क्या होगा, कमजोरी आ जाती है। लीन एंड वीक इन द 6th स्टेज हिज स्ट्रेंथ फेल्स हिम, मतलब उसकी जो ताकत है वो उसको फेल करने लगती है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। हिज क्लोथ्स बिकम लूज, उसकी जो मतलब क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं। ही फेल्स एवर टू वॉक स्पीडली, वो बिल्कुल अच्छे वे में चल भी नहीं पाता है, वो खड़ा भी नहीं हो पाता ढंग से, बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है उसे। ही फेल्स एवर टू वॉक स्टेडली, ही स्टिल रिटेन हिज मेनली वॉइस, फिर भी वो अपनी वॉइस को बिल्कुल जमा कर बोलता है कि आई एम द बेस्ट पर्सन, आई एम द बेस्ट, ही इज द जज एंड मीन्स वो अपने आप को सुपीरियर शो करता है। इन द लास्ट एंड 7th स्टेज ऑल ऑफ हिज सेंसेस बिट्रेज हिम, मीन्स उसके दांत भी टूटने लगते हैं, आंखें भी कमजोर हो जाती हैं, सुनने की क्षमता भी चली जाती है। ही एंटर्स द स्टेज ऑफ सेकेंड चाइल्ड, छोटा बच्चा होता है, उसकी मतलब जो दांत हैं होते नहीं है, तो सेम कंडीशन, जब बुढ़ापे में गिरने लगते हैं तो सेकेंड चाइल्डिश एंड फॉरगेटफुलनेस, बच्चा होता है ना चीज रख के भूल जाता है, सेम कंडीशन जब बुढ़े हो जाते हैं लोग तब भी ऐसी वो मतलब भूलने वाली आदत हो जाती है। एंड ही लिव्स ऑन द मर्सी ऑन अदर्स, फिर वो अपनी कैसी जिंदगी जीने लगते हैं, वो दूसरे की दया के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि मतलब कोई मेरा ये काम कर दे, कोई मुझे मार्केट ले जाए, कोई मुझे ये काम कर दे। तो इस पोएम को मैं जब लेके आऊंगी पोएम के साथ में, तो वर्ड टू वर्ड उसको लेके चलेंगे हम लोग कि उसका पर्टिकुलर मतलब क्या है। समरी मैंने आपको बता दी है, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 7 स्टेजेस, फर्स्ट इज इनफैंट, सेकंड स्कूल बॉय, थर्ड इज लवर, फोर्थ इज सोल्जर, फिफ्थ जज, सिक्स लीन एंड वीक, एंड सेवेंथ एंड लास्ट वन सेकेंड चाइल्डिश एज। आज के लिए इतना काफी है, इसको आपको लिखना है, समझना है, जो कुछ समझ में नहीं आया वो पूछना भी है। आज के लिए काफी है, बाय, टेक केयर।